आज देश भर के एग्जाम सेंटर्स पर मॉक ड्रिल करने जा रही है, जिसका मकसद परीक्षा प्रक्रिया की सुरक्षा, निगरानी और इमरजेंसी टाइम में सारी तैयारियों की जांच करना है। एनटीए ने पुलिस, जिला प्रशासन और सेंट्रल एजेंसियों के साथ मिलकर मल्टी लेयर सिक्योरिटी सिस्टम तैयार किया है, ताकि परीक्षा निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से पूरी कराई जा सके। तो लगातार मॉक ड्रिल आज देश भर में परीक्षा सेंटरों पर की जाएगी, ताकि यहाँ पर किसी भी तरीके की कोई भी निष्पक्षता ना हो और परीक्षा जो है बड़े ही पारदर्शी और साथ ही साथ ट्रांसपेरेंसी ढंग से संपन्न हो जाए। क्योंकि पिछली बार नीट परीक्षा कराई तो गई थी, लेकिन पेपर लीक की बात सामने आई थी, जिसके बाद एक बार फिर से नीट का री एग्जाम कराया जा रहा है और उसके पहले देश भर में मॉक ड्रिल देखने को मिल रही है और सुरक्षा के भी कड़े इंतजाम किए गए हैं। और ये तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर आज देश भर में जहां पर नीट को लेकर के परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं, वहां पर मॉक ड्रिल देखने को मिल रही है। अब प्रशासन भी सख्त है और साथ ही साथ एनटीए की बात करें तो एनटीए भी इसको लेकर के सख्त है, क्योंकि पिछली बार जो गलती हुई थी, क्योंकि जो पेपर है वो लीक हुआ था, अब इसी को लेकर के और इसी को देखते हुए प्रशासन की तरफ से, एनटीए की तरफ से लगातार आज देश भर में मॉक ड्रिल देखने को मिलेंगे, ताकि कल किसी भी तरीके की कोई भी बद इंतजामी ना देखने को मिले और छात्रों को कोई भी परेशानी ना हो। इसी को देखते हुए प्रशासन की तरफ से, एनटीए की तरफ से साफ तौर पर निर्देश दिए गए हैं। जहां पर परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं, वहां पर आज मॉक ड्रिल देखने को मिल रहा है। पुलिस बल की तैनाती की गई है और कोशिश की जा रही है कि परीक्षा जो है वो बड़े ही पारदर्शी और ट्रांसपेरेंट तरीके से संपन्न हो जाए। नीट यूजी 2026 22 लाख से ज्यादा अभ्यर्थी, 551 परीक्षा केंद्र और पूरे सिस्टम की परीक्षा। कल होने वाले री एग्जाम से पहले आज देश भर में एनटीए की मेगा मॉक ड्रिल हो रही है। मकसद साफ है, न सुरक्षा में सेंध लगे, न सिस्टम फेल हो और न ही किसी अभ्यर्थी को परेशानी हो। बीते नीट एग्जाम में विवादों के बाद इस बार एजेंसी कोई रिस्क लेने को तैयार नहीं है। इसीलिए कल होने वाले नीट यूजी 2026 री एग्जाम को लेकर तैयारियां अंतिम चरण में हैं। 21 जून को होने वाली इस परीक्षा में 22,79,000 से ज्यादा अभ्यर्थी शामिल होंगे। भारत के 551 और विदेश के 14 केंद्रों पर परीक्षा आयोजित की जाएगी। निगरानी के लिए 674 सिटी कोऑर्डिनेटर, 6,669 ऑब्जर्वर और 2 लाख से ज्यादा कर्मचारियों की तैनाती की गई है। हर केंद्र सीसीटीवी की निगरानी में रहेगा और अभ्यर्थियों की पहचान आधार आधारित बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन से होगी। यानी इस बार सिर्फ छात्रों की नहीं, पूरे सिस्टम की परीक्षा भी होने वाली है। इस बार परीक्षा केंद्रों पर सिर्फ एडमिट कार्ड दिखाकर एंट्री नहीं मिलेगी। दरअसल ये सख्ती यूं ही नहीं है। पिछली बार की नीट परीक्षा को लेकर उठे पेपर लीक और अनियमितताओं ने देश भर में हंगामा खड़ा कर दिया है। छात्र सड़कों पर उतर आए, मामला अदालतों तक पहुंचा, जांच एजेंसियां सक्रिय हुई और परीक्षा प्रणाली की विश्वसनीयता पर गंभीर सवाल खड़े हुए। अब उसी दाग को धोने की चुनौती एनटीए के सामने है। यही वजह है कि इस बार सुरक्षा का पूरा ब्लूप्रिंट बदला गया है, ताकि नकल माफिया, पेपर लीक गैंग और फर्जी अभ्यर्थियों के लिए कोई रास्ता न बचे। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और इसी पर ज्यादा जानकारी के साथ सहयोगी तान्या चौक हमारे साथ लाइव कनेक्ट करिए, उन्हीं का रुख कर लेते हैं। तान्या, फिलहाल अगर बात करें दिल्ली के, तो दिल्ली में किस तरीके के एग्जाम सेंटर पर तैयारी की गई है? क्योंकि एनटीए की तरफ से लगातार कोशिश की जा रही है कि जो पिछली बार गलती हुई, क्योंकि पेपर लीक हुआ था, जिसकी वजह से एक बार फिर से नीट का जो है री एग्जाम करवाया जा रहा है, क्या कुछ तैयारी की गई है? देखिए, दिल्ली में कुल मिला के लगभग 97 एग्जाम सेंटर्स हैं जहां पे कल री नीट का एग्जाम किया जाएगा। पिछली बार हमने देखा जिस तरीके से क्वेश्चन पेपर लीक हो गए थे, तो इस बार काफ़ी सख्ती बरती जा रही है और एनटीए अपनी तरफ से सारे वो प्रयास कर रहे हैं कि इस तरीके की कोई दुर्घटना दोबारा ना हो। इस वक्त हम लोग दिल्ली कैंट के एक एग्जाम सेंटर पर पहुँचे हैं, जो PM श्री केंद्र विद्यालय है, वहाँ पर बनाया गया है। आपको एक बार तस्वीर दिखाएंगे सामने। ये PM श्री केंद्र विद्यालय है, जहाँ पे जो है नीट के लिए एग्जाम सेंटर बनाया गया है, जहाँ पे कल
री नीट का एग्ज़ाम होगा। और इसके लिए जो है NTA की तरफ से हज़ारों प्रयास किए जा रहे हैं, कई तरीके की कोशिश की जा रही है कि दिक्कत ना हो, किसी तरीके से इस बार पेपर लीक ना हो जाए या इस तरीके की कोई दुर्घटना हो जिससे बच्चों का नुकसान हो। क्योंकि पिछली बार लीक के बाद हमने देखा कि किस तरीके से बच्चे जो है काफ़ी डिसहार्टेंड हो गए थे, डिप्रेशन के केसेस सामने आए, कुछ डेथ्स सामने आई। तो इस बार जो है बहुत कदम उठाए जा रहे हैं सुरक्षा को बनाए रखने के लिए। यहाँ पे जो लगभग 97 सेंटर्स हैं जहाँ पे बनाए गए हैं, तो जो 18 नोडल सेंटर्स हैं वहाँ पे एयरफोर्स की हेल्प से जो है क्वेश्चन पेपर्स पहुँचाए जा रहे हैं। और NDA पे CCTV कैमराज लगा दिए हैं NTA ने सारे सेंटर्स पे। पूरे तरीके से सिक्योरिटी है और CRPF के जवान जो तैनात किए जाएंगे वो कल पेपर के वक्त तक पूरा वक्त तैनात रहेंगे, ताकि किसी भी तरीके की कोई ऐसी घटना ना हो जाए जिससे किसी का नुकसान हो। उसी के साथ साथ यहाँ पे भी जो है CCTVs लग चुके हैं। और आज जो पूरी मॉक ड्रिल की जा रही है, तो अभी किसी भी देर में, थोड़ी देर बाद यहाँ पे हम देखेंगे कि यहाँ पे सब लोग सिक्योरिटी पर्सनल्स पहुँचेंगे और पूरा मॉक ड्रिल किया जाएगा कि कल जो पूरा प्रोसीजर रहने वाला है बच्चों के आने से लेकर एंड तक, जब तक पेपर चलेगा, कि किस तरीके से रहने वाला है। तो यहाँ पर इस तरीके से पूरी तैयारी की जाएगी और अभी की गई है और थोड़ी देर में मॉक ड्रिल किया जाएगा। अभी 11 बज रहे हैं लगभग। उम्मीद है हमें कि 1 बजे तक यहाँ पे जो है सिक्योरिटी टीम्स पहुँचेंगी, NTA की टीम साथ में आएंगी और यहाँ पे जो है पूरा मॉक ड्रिल किया जाएगा कि किस तरीके से यहाँ पे कल एग्ज़ाम किया जाएगा। जो ये री नीट का एग्ज़ाम है, देखिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि पिछली बार जिस तरीके से पेपर लीक हो जाता है, काफ़ी बच्चों का, स्टूडेंट्स का नुकसान हुआ जिनका पेपर अच्छा हुआ था, जो एक्चुअल में तैयारी करके आए थे। लेकिन जिस तरीके से जो ये दुर्घटना हुई, काफ़ी कॉन्सिक्वेंसेज भी फेस करने पड़े और इसके बाद टेलीग्राम पे भी बैन लगा दिया गया है प्रशासन द्वारा। और आज भी जो है काफ़ी महत्वपूर्ण है, जो लोग दोबारा बच्चे मेहनत करके प्रिपेयर कर रहे हैं कि उन्हें कल री एग्ज़ाम देना है, तो उसके लिए पूरी तैयारी की जा रही है, सख्ती बरती जा रही है, ताकि फिर से पहले जैसी घटना ना हो जाए। NTA अपनी तरफ से कई तरीके से तैयारियां कर रहा है, जगह जगह जो है क्वेश्चन पेपर को सिक्योरली पहुंचाया जा रहा है। यहाँ पे अभी भी देखिए गेट बंद है, किसी को अंदर जाने की परमिशन नहीं है, बस कोई जो स्कूल का पार्ट है या जो स्टाफ का पार्ट है सिर्फ वो जा रहे हैं। आप सामने देख सकते हैं कि गेट बंद है, सिक्योरिटी गार्ड वहाँ पे तैनात है और किसी को भी एंट्री नहीं है। और ये नंबर 1 PM श्री केंद्र विद्यालय है जो दिल्ली कैंट में पड़ता है। इसी तरीके से जो बाकी बचे हुए 96 सेंटर्स हैं दिल्ली में, जगह जगह अलग अलग कॉलेजेस में, स्कूल्स में बनाए गए हैं, तो उन सभी जगहों पे इस तरीके से सिक्योरिटी है। और साथ में यहाँ पे CRPF और CISF के जो हैं उनको तैनात किया जाएगा, जिनकी जिम्मेदारी होगी कि इन क्वेश्चन पेपर्स को बिना किसी के हाथ लगे वहाँ पे सेफली पहुँचाना है, ताकि इस बार फिर से किसी भी तरीके की वैसी घटना ना हो जाए कि फिर से किसी स्टूडेंट का नुकसान हो या कुछ वैसा मामला सामने आए जिससे कुछ भी दिक्कत हो सके। बिल्कुल तान्या, NTA की तरफ से, प्रशासन की तरफ से लगातार कोशिश की जा रही है कि कल जो नीट री एग्जाम होने वाला है उसको लेकर के पूरी तैयारी की जाए और परीक्षा जो है वो अच्छे से संपन्न हो जाए, ताकि जो पुरानी गलती हुई थी, यानी कि पेपर लीक हुआ था, वो दोबारा से ना हो जाए। वहीं पर ट्रांसपोर्टेशन की अगर बात करें तो कई ऐसे राज्य हैं जिन्होंने बच्चों के लिए, जो अभ्यर्थी हैं, जो परीक्षार्थी हैं, जो एग्जाम कर देंगे, उनके लिए ट्रांसपोर्टेशन सुविधा जो है फ्री है। और उसमें कहीं ना कहीं दिल्ली भी शामिल है, क्योंकि दिल्ली में भी ये बात कही गई है कि बच्चे सिर्फ अपना एडमिट कार्ड दिखा सकते हैं और जहां एग्जाम सेंटर है वो वहां पर पहुंच सकते हैं। जी देखिए, बिल्कुल दिल्ली में एक भारी संख्या में स्टूडेंट्स हैं जो नीट एग्ज़ाम के लिए अपीयर होते हैं हर साल। नहीं, कई लाखों में ये संख्या है जो बच्चे यहाँ पर पहुँचते हैं री एग्ज़ाम के लिए, नीट के एग्ज़ाम के लिए। तो यहाँ पर उसी तरीके से तैयारियाँ भी की जा रही हैं। और अब जो ये दोबारा से एग्ज़ाम होने जा रहा है, कल 21 तारीख को एग्ज़ाम है, तो उसके लिए प्रशासन और सरकार की तरफ से भी उनको कुछ सुविधाएँ दी जा रही हैं। जिस तरीके से, जैसे अभी हमने बात की, तो उस तरीके से वो सिर्फ अपना एडमिट कार्ड दिखा के पब्लिक ट्रांसपोर्ट में सफ़र कर पाएंगे, जो दिल्ली सरकार का है। उसके अलावा गर्मी बहुत है, तो उसके लिए भी जो है तैयारियां की जा रही हैं सेंटर्स पे, ताकि बच्चों को किसी तरीके की दिक्कत ना हो। क्योंकि ऑलरेडी बच्चे जो है काफ़ी प्रेशर में हैं, जिन्होंने इतने समय तैयारी की और फिर आपको वो री एग्ज़ाम देना पड़ता है। तो उसके बाद बहुत अलग अलग तरीक़ों से तैयारियाँ की जा रही हैं। सरकार भी अपनी तरफ से कोशिश कर रही है कि बच्चों को पूरा सपोर्ट दे पाए, क्योंकि देखिए जिस तरीके से जो दुर्घटना हुई, वैसी दुर्घटना दोबारा ना हो, पेपर लीक वाली घटना दोबारा ना हो, उस पर बहुत से कदम उठाए जा रहे हैं। और बच्चों को सपोर्ट करने के लिए प्रशासन द्वारा भी ये कदम उठाए जा रहे हैं, ताकि फिर से कोई बच्चा जो है डिप्रेशन का शिकार ना हो जाए। कई बार ओवर थिंकिंग से भी हो जाता है और फिर आपको एग्जाम में लगातार काफ़ी घंटों पढ़ाई करनी पड़ती है, क्योंकि नीट का पेपर आसान नहीं होता है उसको क्लियर करना। तो तरह तरह से जो है बच्चों को सपोर्ट दिया जा रहा है अथॉरिटीज़ द्वारा भी, ताकि हर बच्चा जो है अच्छे से एग्जाम में अपीयर हो सके।
बिल्कुल तान्या, री एग्जाम है, आप बच्चों के ऊपर भी प्रेशर है क्योंकि दोबारा से एग्जाम हो रहा है और बच्चों को फिर से प्रिपरेशन करना पड़ा, जो भी अभ्यर्थी हैं, छात्र हैं। साथ ही साथ क्या कुछ गाइडलाइंस जारी किया गया है एनटीए की तरफ से जब परीक्षार्थी जो हैं वो परीक्षा केंद्रों पर पहुंचेंगे, वो भी जरा बताइए तान्या। देखिए, पहले तो एग्ज़ाम सेंटर के अंदर कोई भी ऐसे ही बिना परमिशन के नहीं जा सकता, सबके पूरे आईडीज़ चेक होंगे, उसके बाद ही आपको एंट्री मिलेगी। बच्चे जो हैं ऑनलाइन पोर्टल पे जाके अपना एग्ज़ाम सेंटर चेक कर सकते हैं कि किसका सेंटर कहाँ पड़ा है, और पूरी आईडी प्रूफ होने के बाद, पूरी आईडी चेक होने के बाद ही किसी को अंदर सेंटर के एंट्री मिलेगी। पूरी जो है अंदर सिक्योरिटी टीम तैनात रहेगी ताकि कुछ भी एक्स्ट्रा सामान अंदर ना जा सके, कोई एक्स्ट्रा इंसान अंदर ना जा सके। उसी के साथ साथ CCTV कैमराज इंस्टॉल कर दिए गए हैं। अभी हमें जो यहाँ पर पहुँच कर जानकारी मिली, जैसे कि जिस सेंटर पर मैं हूँ यहाँ पे भी 40 से ज़्यादा CCTV कैमराज इंस्टॉल किए गए हैं सिक्योरिटी को बनाए रखने के लिए। तो जगह जगह जो है कदम उठाए जा रहे हैं ताकि सेंटर्स पे किसी भी तरीके की घटना ना हो, पूरी सिक्योरिटी सेफ्टी बनी रहे और जो एग्ज़ाम है जो काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है पूरा शांतिपूर्वक निकल जाए। बिल्कुल तान्या, देश भर में मॉक ड्रिल तो देखने को मिलेगा। इसके साथ साथ अगर बात करें प्रशासन की तरफ से, एनटीए की तरफ से क्या कुछ सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं? देखिए, लगातार जो है सिक्योरिटी पर्सनल्स वो तैनात रहने वाले हैं एग्ज़ाम सेंटर्स पे। CRPF CISF की सिक्योरिटी तैनात रहेगी। NTA के जो अधिकारी हैं वो पहुंचेंगे और क्वेश्चन पेपर्स को पूरा फोर्स की मदद से ही जगह जगह ट्रांसफ़र किया जा रहा है। जो मेन 18 हमारे नोडल सेंटर्स बनाए गए हैं वहाँ पे MI-17 हेलीकॉप्टर्स के थ्रू ये क्वेश्चन पेपर्स पहुँचेंगे, फिर उनको आगे डिस्पर्स किया जाएगा। तो पूरे वो कदम उठाए जा रहे हैं, सेफ्टी सिक्योरिटी का ध्यान रखा जा रहा है। अभी जब मॉक ड्रिल होगा करीब दोपहर में 1 से 1:30 बजे के बीच में, उसके बाद जो है यहाँ पे सिक्योरिटी पर्सनल्स की तैनाती हो जाएगी और कल जब एग्जाम चल रहा होगा तभी भी पूरा वक्त जो सिक्योरिटी पर्सनल्स है वो यहाँ पे तैनात रहने वाले हैं ताकि किसी भी तरीके की समस्या ना हो, घटना ना हो। उसके बाद देखिए CCTV बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। जब आप CCTV के थ्रू हर तरफ नज़र रखी जाएगी ताकि कोई भी बिना परमिशन के अंदर ना आ जा सके, कोई किसी तरीके का ऐसा कोई सामान, संदिग्ध सामान अंदर ना पहुँच सके। और बच्चों को जो है IDs चेक होने के बाद ही अंदर भेजा जाएगा। सिर्फ एक एडमिट कार्ड नहीं, उनका आधार वगैरह हर तरीके से पूरी जो है सुनिश्चित किया जाएगा कि कोई भी बिना परमिशन के या जिसकी ज़रूरत नहीं है वैसा कोई इंसान, व्यक्ति कोई अंदर ना जाए। तो हर तरीके से जो है सिक्योरिटी को भी यहाँ पे ध्यान में रखा जा रहा है और पहले जैसी घटनाओं को रोकने के लिए भी हर तरह से कदम उठाए तो जा रहे हैं और इस बार तभी एयरफोर्स की भी मदद ली जा रही है। तो उम्मीद है कि इस बार जो कल होने वाला ये महत्वपूर्ण नीट का एग्ज़ाम है वो शांतिपूर्वक हो पाएगा। बिल्कुल तान्या, फिलहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो एग्जाम का समय भी बढ़ा दिया गया है। ग्राफिक्स के जरिए हम आपको बता भी रहे हैं, पहले 180 मिनट दिए जाते थे लेकिन इस बार 195 मिनट दिए जा रहे हैं विद्यार्थियों को। एनटीए के सामने क्या क्या चुनौती है वो जरा हम आपको बता देते हैं कि किसी भी कीमत पर पेपर लीक नहीं होना चाहिए और साथ ही साथ प्रिंटिंग प्रेस से लेकर के पेपर को परीक्षा केंद्र तक सुरक्षित पहुंचाना होगा। तो नीट री एग्जाम से पहले क्या बातें ध्यान में रखनी है, ड्रेस कोड से लेकर के क्या कुछ प्रतिबंध है वो भी जरा हम आपको बता देते हैं। आपको बता दें कि सैंडल जो है वो कम हील वाली आपको पहनना है। वहीं पर एडमिट कार्ड के लिए पारदर्शी पाउच में आप उसको लेकर के पहुंचे, यानी कि ट्रांसपेरेंट पाउच रखें जिसमें आप एडमिट कार्ड रखें। साथ ही साथ क्या क्या प्रतिबंधित है वो मैं आपको बता देती हूँ। इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स आप लेकर के ना जाएं, आप वॉलेट ना लेकर के जाएं, कैप ना लेकर के जाएं, मोबाइल, स्मार्ट वॉच लेकर के ना जाएं। ये चीज़ें आप परीक्षा केंद्र पर लेकर के ना पहुंचे क्योंकि फिर आपको अंदर नहीं जाने दिया जाएगा।